हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी का चौथा लेक्चर पर। जितने भी जेएसएससी के पीआरटी और टीजीटी स्टूडेंट्स हैं वो सभी भी इस वीडियो को अंतिम रूप से देखेंगे। और सेंट्रल स्तर पर जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है उन सभी परीक्षाओं में भी इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी अंत तक बने रहें। लेक्चर 4 में आप सभी को संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। यद्यपि भारत की राजनीतिक संरचना परिसंधीय है, इस शब्द संघ के प्रयोग करने के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं, तथा दूसरा, राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह संघीय भारत में नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है। अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है। नंबर 1, नए राज्यों का गठन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित हैं। दूसरा नंबर, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति। राज्य के पुनर्गठन पर संसद की शक्ति। केंद्र सरकार को राज्य के पुनर्गठन के लिए जो उदार शक्ति दी गई है उसका कारण यह है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की बनावट ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित थी। उसका आधार लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई स्वरूप नहीं था। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा। कौन नंबर है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख नंबर, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग नंबर, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ नंबर, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 4 संसद विधि द्वारा संविधान की पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी। राज्य निर्माण की प्रक्रिया। संसद नए राज्य का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन राज्य के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में पेश किया जाएगा। सिफारिश से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। प्रश्न उठता है कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी राज्य क्षेत्र को अन्य देश को दे सकती है। बेरुवारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 3 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र को अन्य देश को देने की शक्ति नहीं है। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। संघ क्षेत्रों एवं राज्यों का उद्भव। शहरी राज्यों का एकीकरण। आजादी के समय भारत में दो श्रेणियों की राजनीतिक इकाइयां थी। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और शाही राज्य राजकुमार शासन के अधीन, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 के तहत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और शाही राज्यों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। 552 शाही राज्य भारत की भौगोलिक सीमा में थे, 549 भारत में शामिल हो गए और बचे हुए 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि ये तीनों बाद में भारत से जुड़े थे। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के जरिए, जूनागढ़ जनमत के जरिए और कश्मीर आवागमन संसाधनों के जरिए। धार आयोग और जेबीपी समिति। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई तथ्य की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। इसके अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके चलते भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा आधार हो। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े तथ्यों की पहचान की: देश की एकता एवं सुरक्षा की व्यापकता एवं संरक्षण, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक एवं प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में योजना एवं लोगों के कल्याण। 1950 के पश्चात बनाए गए राज्य। आंध्र प्रदेश। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्र निकालकर बनाया गया। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रावनकोर, कोचीन की जगह बनाया गया। कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा तत्कालीन मैसूर राज्य से बनाया गया। 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया। गुजरात तथा महाराष्ट्र। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई राज्य को 2 भागों गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। नागालैंड। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से कुछ क्षेत्र निकालकर बनाया गया। हरियाणा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्र को निकालकर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मेघालय। संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा इसे मेघालय असम राज्य के भीतर एक उप राज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 3 गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में से दमन और द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र बना रहने दिया तथा गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया। छत्तीसगढ़, यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग कर पृथक राज्य बनाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित। उत्तराखंड, यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग कर पृथक राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित। झारखंड, यह राज्य बिहार राज्य से अलग कर पृथक राज्य बनाया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।